स्थान पर बैठकर आज व्यास पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा के दिन पवित्र गुरु महिमा को सुन रहे हो कुबेरेश्वर धाम की भूमि से। आप भी आज जहां बैठे हो वहीं बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर ये मान लो कि शिव हमारा गुरु है और हम शिव के शिष्य हैं। मानकर सब साथ में बोलेंगे बड़े प्रेम से। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देवाधिदेव महादेव ओगड़दानी का सुंदर चरित्र का गुरु मार्गदर्शक भी है और गुरु आपके विकारों को कष्टों को हरने वाला भी। हमारे गुरु जी श्री विठलेश राय काका जी महाराज, जिनके नाम से श्री विठलेश सेवा समिति चलती है। हमारे गुरु जी ने इंदौर हवेली जी गोवर्धन नाथ जी की जिन्होंने गुरु दीक्षा दी, ब्रह्म संबंध कराया, तो उनके मुख से एक ही शब्द था मिश्रा। तेरी भक्ति कहती है और हमारा विश्वास कहता है कि जहां भी कथा करेगा तेरे पंडाल छोटे पड़ेंगे। ये उसका था। बहुत कम सानिध्य हमारे गुरु जी का हमको मिला। फिर उनके देह त्यागने के बाद जब गोलोक धाम चले गए, उसके बाद में विराजमान हुए परम पूज्य गोलोकवासी श्री 1008 श्री देवकी नंदन महाराज जी। जब तक वो पृथ्वी पर भूमंडल पर मृत्यु लोक में रहे, और देवकी नंदन महाराज जी जब तक परम पूज्य 1008 संत श्रोमणी हमारे श्री विठलेश राय काका जी महाराज जी की गादी पर जो विराजमान थे, और जब तक वो पृथ्वी पर, तब तक उनका भी इतना स्नेह रहा कि जब भी कोई आयोजन हमारे गोवर्धननाथ हवेली में इंदौर में होता और उनका पहले सूचना आ जाती, मिश्रा ये आयोजन है, ये मनोरथ है, ये उत्सव है। और इतनी सरलता, इतनी सहजता हमारे गुरुओं में रही। और उनके बाद में, उनके देह त्यागने के बाद में जो विराजमान है अभी वर्तमान में, जो हमारे गुरु की गादी को संभाल रहे हैं, परम पूज्य 1008 शिरोमणि संत श्री दिवेश बाबा जी, दिवेश कुमार बाबा जी, उनकी भी बड़ी सहजता। प्रति
कोई उत्सव हुआ तो उनका सूचना, उनका लिखा हुआ एक मैसेज हमारे पास में जरूर आ जाता है, मिश्रा जी आज ये आयोजन, ये उत्सव, ये शिव कृपा, ये गुरु कृपा। और हमारा निवेदन सभी श्रोता भाई बहनों से है, बिना किसी आडंबर के, बिना किसी कहीं ब्रह्म के, भगवान को अपना गुरु बनाओ। चाहे तुम राम को बनाओ, चाहे कृष्ण को बनाओ, चाहे शिव को बनाओ, पर गुरु परमात्मा को बनाते हुए आनंद के साथ। गुरु गुरु। हमारे इंदौर हवेली जी के वर्तमान में जो विराजमान है श्री दिवेश बाबा जी, जो नित्य प्रति उनका भी स्नेह उतना की उतना, कोई भी अगर बात होगी तो वो जरूर सूचना करते हैं, जरूर आशीर्वाद देते हैं, ये उनका स्नेह। और इसीलिए वल्लभ कुल की बलिहारी, जब देखो जब तैयारी, ये वल्लभ कुल की प्रधानता है हमारी, ये वल्लभ कुल। आप सब गुरु पूर्णिमा महोत्सव के इस अवसर पर 5 तारीख से 10 तारीख तक विराजमान हुए। विठले सेवा समिति और सीहोर के समिति के जितने भी कार्यकर्ता हैं, सेवादार हैं, कहीं भोजन में, कहीं सेवा में अगर कोई त्रुटि हुई हो तो ये मान कर जाना कि आप अपने पिता के घर में और गुरु के घर में आए थे, तो सब होता है। निवेदन है, कभी भी कुबरेश्वर धाम आना, सीवन नदी, माँ सीवन के तट पर अगर सावन के महीने में आप कावड़ भी भर रहे हो और कोई आपको कुछ अपशब्द बोल भी दे तो कोई विचार मत लेना, ये सोचना बोलबम का नारा है और बाबा है। अपने मन को तोड़ने वाले, अपने मन को भटकाने वाले, अपने को शिव के पथ से हटाने वाले ढेर मिलेंगे। गंगा का जल जिसके मन में और बुद्धि में बैठा रहता है, उसको संपूर्ण जगत में गंगा का जल ही दिखता है। और जिसकी बुद्धि में और मन में गटर का पानी या नाली का पानी भरा रहता है, उसको पूरी नदी में गंगा की जगह उसको गटर का पानी और नाली का पानी ही दिखता है। बहुत मिलेंगे आपको। क्यों जल भर रहे हो, क्यों कावड़ भर रहे हो, क्यों 11 किलोमीटर दूर तक जा रहे हो, क्यों ऐसे हरिद्वार से जल लेकर चले, यमुना जी से जल लेकर चले, क्यों इतना इतना किलोमीटर दूर चले जा रहे हो, कोई पार्वती से जल, कोई छिपरा से जल, कोई नर्मदा जी का जल लेकर, क्यों इतना दूर जा रहे हो, कौन ने कहा जाने का? उससे कहते ना हमको ज्ञान मत दे, हमने तेरे से पूछा था जब जल उठाया था, तो हमें ज्ञान क्यों देना? हमारा बाबा, हमारा जल, हमारा विश्वास और हमारा सनातन धर्म हमारे लिए है। हमने तुझसे राय नहीं मांगी कि ये नदी के जल में नाली का पानी मिल रहा है कि गटर का पानी मिल रहा है। हमारी दृष्टि में गंगा आज भी शुद्ध है, हमारी दृष्टि में यमुना आज भी शुद्ध है, हमारी दृष्टि में मां नर्मदा आज भी शुद्ध है, हमारी दृष्टि में मां छिपरा आज भी शुद्ध है, हमारी दृष्टि में मां सीवन आज भी शुद्ध है, क्योंकि हमारी बुद्धि शुद्ध है, इसलिए संपूर्ण जगत शुद्ध है। श्रेष्ठ होगा उसको सब श्रेष्ठ नजर आएगा। कंकर में भी शंकर दिखता है जब लोग कुबरेश्वर धाम में आते हैं, एक एक कंकर में। और घर जाना, कंकर लेकर अगर घर जा रहे हो, 10 दिन 12 दिन 15 दिन तक उस कंकर की पूजन कर कर देखना, और 16वें दिन आप उस कंकर को हथेली में रखकर ध्यान लगा कर देखना, तो उस कंकर में आपको